हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपके इस चैनल पे। ये हमारी वीडियो है जिसमें हम इकोनॉमिक्स के जो बेस्ट एमसीक्यूज़ हैं, जो हमारे बेस्ट एमसीक्यूज़ हैं किसके लिए, पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जिन्हें हम क्रमवार सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगी कि आपकी जो प्रिपरेशन जो अभी भी बहुत अच्छी चल रही है उसको इससे हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो हैं हम लोग डेली सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अर्थव्यवस्था के बारे में है, यानी कि भारत की जो इकॉनमी है वो किस तरीके की है। समाजवादी। समाजवादी इकॉनमी से क्या मतलब होता है? समाजवादी इकॉनमी से मतलब ये होता है कि समाज के जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी एक स्टेट के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं वो किनके पास हैं, वो सरकार के पास है। मिश्रित में क्या होता है? मिश्रित में जो होता है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों लक्षणों को सम्मिलित करके एक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। गांधीवादी व्यवस्था। गांधीवादी व्यवस्था में होता है कि आदमी को या व्यक्ति को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑटोनॉमी दी जाती है, उन्हें काम करने का उतना मामला नहीं रखा जाता, मतलब कि राज्य का हस्तक्षेप कम होता है। क्योंकि गांधी गांधी क्या थे? एक दार्शनिक दार्शनिक अराजकवादी थे। इस वजह से जो है गांधीवादी इकोनॉमी भी काफ़ी फेमस रही। स्वतंत्र यानी कि ऑटोनॉमी से मतलब है एकदम फ्री। तो राइट ऑप्शन क्या है? सभी को पता है, राइट ऑप्शन बी है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिक्स है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। भारत में समाजवादी वेलफेयर स्कीमों के माध्यम से लक्षण को दर्शाया जाता है और पूंजीवादी व्यवस्था का भी विस्तार किया गया है। इसी वजह से जो है भारत में जो है बहुत सारी चीज़ों पे सिर्फ खाली कंट्रोल गवर्नमेंट का ही था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की वजह से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? भारी, लघु और कुटीर उद्योगों के सहअस्तित्व का, कृषि के साथ कुटीर उद्योगों के संवर्धन का, धनी और निर्धन दोनों को सहअस्तित्व का, सार्वजनिक और निजी दोनों का सहअस्तित्व। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन हमारा डी है, जिसमें ये है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन रखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, ठीक है, पिछड़े राष्ट्रों के रूप में, यानी कि नॉन डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं या जो बहुत बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के तौर पे भी आप इनको समझ सकते हैं। विकसित राष्ट्र जो कि यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका या कनाडा की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। विकसित जो डेवलप्ड हैं, विकासशील राष्ट्रों के रूप में और अर्ध विकसित राष्ट्रों के रूप में। तो भारत क्या है? एक उभरती हुई जो है इकॉनमी है और यहाँ पे तेज़ी से विकास हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि अभी जो है विकसित हुई नहीं है और पिछड़े राष्ट्र से थोड़ा सा ऊपर हो चुकी है। तो इसे क्या बोला जाएगा? विकासशील राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है, यानी कि इंडिया जो है एक क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। देखिए हम लोग एमसीक्यूज कर जरूर रहे हैं, लेकिन हम इसमें अपने कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म पे जो है आपको इसको याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट होता है, जेएनपी जो होता है, उसमें सबसे अधिक योगदान किसका है? ठीक है, तो वो क्या है? प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसमें जो है सबसे बड़ा योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। तो तृतीयक क्षेत्र क्या है हमारा? जो सेवा वाली जो व्यवस्थाएं मिलती हैं उन्हें किसमें कंसिडर किया जाता है? इनको तृतीयक क्षेत्र में, इन्हें वाइट कॉलर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि क्लोज्ड इकॉनमी क्या है? क्लोज्ड इकॉनमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या की जाती है? मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, यानी कि जो मनी सप्लाई होती है वो कम्प्लीटली कंट्रोल्ड होती है गवर्नमेंट के माध्यम से या जो भी सेंट्रल अथॉरिटी होगी उसके माध्यम से। घाटे की वित्त व्यवस्था जहाँ पे होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो भारत क्या है? भारत जो है 1990 से पहले
जब एलपीजी नहीं लगाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब नहीं किया गया था, तो भारत क्या था, भारत एक क्लोज्ड इकॉनमी थी। क्लोज्ड इकॉनमी में क्या होता है, ना तो भारत बाहर से कोई सामान मंगाता था, ना भारत से ना ही कोई बाहर चीज़ें जाती थी। उसकी वजह भी थी कि भारत जो है 200 साल गुलामी के बाद जब निकला, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो है उसने क्लोज्ड इकॉनमी का जो है ढांचा ओढ़ा था। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। ठीक है, 48%, 50%, 52% और 64%। तो ये जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो गया है। इसमें तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी हमारा सही है। 52% लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी प्रतिशत कम हो गया होगा, तो आप उसको एक बार चेक कर लें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके का है। तकनीकी यानी टेक्निकल, जिसमें कि यानी कि लोगों के पास स्किल्स वगैरह नहीं है। चक्रीय, साइक्लिक जिनको बोलते हैं। साइक्लिक में क्या होता है, कुछ दिन जो है घर्षणात्मक, जिसे फ्रिक्शन बोलते हैं। संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल जो होता है। तो भारत में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है स्ट्रक्चरल। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी सर्वाधिक है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। देखिए, आप जो है बीच बीच में जो है क्वेश्चंस को चेक भी करते रहिए। ठीक है, खुद से भी, चाहे तो इस वीडियो को आप एक बार पॉज ज़रूर कर लें, फिर उसके बाद आप इसे देख के खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है कौन प्रकाशित करता है। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन तो वैसे भी 2015 में ही ख़त्म हो गई। वित्त आयोग का काम ये है ही नहीं है। उसका काम जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्त के बंटवारे से है, जो कि आर्टिकल 280 में है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एनएसएसओ और यूएनओ का काम ही कोई नहीं, क्योंकि वो तो एक इंटरनेशनल जो है बॉडी है। ठीक है, और एनएसएसओ ये जो है, यही है जो अनएम्प्लॉयमेंट के क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट के जो जितने भी डेटा वगैरह होते हैं उनको क्या करती है, इकट्ठा करने का काम करती है और उसे पब्लिश भी करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और इनमें से सभी। तो भारत जो है एक उभरती इकॉनमी है, तो यहाँ पर लगभग सभी तरीके की बेरोजगारियों की जो है किस्में दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो संरचनात्मक मिलती है। ठीक है, लेकिन बाकी सारी भी जो होती हैं वो भी रहती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन हमारा डी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। कृषि में यहाँ बात हो रही है, देख लीजिए, पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में। तो संरचनात्मक बेरोजगारी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है खुली बेरोजगारी, ऑप्शन सी है अदृश्य बेरोजगारी, या इसे जो है क्या बोला जाता है, प्रछन्न भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, प्रछन्न। ठीक है, प्रछन्न बेरोजगारी भी से बोलते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी, ये प्रछन्न बेरोजगारी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक बीघा है, एक बीघे में 5 लोग यानी कि 5 मजदूर लगाने की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, लेबर ज़्यादा हैं, काम कम है, तो वहाँ पे 7 लेबरों को लगा दिया गया। तो यही क्या होता है, इसमें से 2 लेबर जो हैं ये छिपे हुए बेरोजगारी के कारण यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसको आदर्श बेरोजगारी जो है कृषि में खास करके भारत में ज़्यादा है। अब इधर तो कुछ हालत बेहतर हुए हैं, तो उसमें जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और डी। तो अब देखिए, ये वास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है पर्टिकुलर जो है नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ये सब लगभग हो। संरचनात्मक यानी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों की कमी है, पानी वगैरह की भी बहुत सारी जो जगहें हैं, अच्छी बेहतर व्यवस्था नहीं है। मौसमी बेरोजगारी, देखिए क्या होती है कि जैसे कि एक आदमी ने एक फसल लगाई, 3 महीने बाद ही फसल काटी जाएगी, तो बीच का जो टाइम होता है 2 महीने का, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके की मौसमी बेरोजगारी का एग्जाम्पल होता है, जिसमें व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता है और वो बेरोजगार बैठा रहता है। घर्षणात्मक फ्रिक्शनल बेरोजगारी भी है। तो लगभग इसमें से क्या है, हमारा जो आंसर क्या है, आंसर डी है, इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि में मूलतः, ये हो गया है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हमने कर लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, औसत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, कुल भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, जिसकी माप करना संभव नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा ए है। तो इसको अब समझ लेते हैं। सीमांत भौतिक उत्पादकता से क्या मतलब होता है? एक जगह पर 5 लोग लगकर एक बोरी जो है, एक बोरी क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं वस्तु का, ठीक है। और अगर 9 लोगों को लगा दिया जाए उसी जगह पे, तब भी एक ही बोरी निकल रही। तो इसमें जो 4 एडिशनल लोगों को जो इसमें लगाया गया है, यही क्या है? तो सीमांत भौतिक उत्पादकता लोगों के लगाने की जो दर है, यानी कि 9 लोगों को लगाने पे भी उतना ही सामान क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो चीज़ कहलाएगी सीमांत भौतिक उत्पादकता कहलाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन डी है। मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी तो पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी जो है प्रॉपर तरीके से पाई जाती है, हर टाइम रहती है। और जो मौसमी बेरोजगारी है वो क्या होते हैं? एक फसल लगने और फसल कटने के बीच की जो दशा होती है, उस टाइम जो होती है लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। तो राइट ऑप्शन हमारा डी है। राइट ऑप्शन डी कैसे है? शिक्षित बेरोजगारी। प्रत्येक वर्ष जो है लाखों की तादाद में लोग जो हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी वगैरह जो हैं होल्ड करते हैं, डिग्रीज़ वगैरह पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास करने के लिए जो एक डिग्निटी वाली जो जॉब होती है वो नहीं मिल पाती है। तो क्या हो रहा है कि जो एजुकेशन वाली जो होती है, ठीक है, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, एनडीआरआई जिसे बोलते हैं, नेशनल रूरल एनआरडीआई जो है, ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए क्या है? शिमला, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पटना, और ऑप्शन डी क्या है? नई दिल्ली। तो राइट ऑप्शन है डी हमारा, ठीक है। हैदराबाद में जो है क्या है? नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अविस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनति, कच्चे माल की कमी और अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या होता है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, उसके लिए जो असक्षम होगे, तो उससे क्या होगी? संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ये एसएससी 2000 में भी क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? ठीक है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन जो है भारत में कब इंट्रोड्यूस की गई थी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, ठीक है। इंट्रोड्यूस कब की गई थी, यानी कि कब लागू की गई थी, आपको ये बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा बी है, जिसमें है वित्तीय बाजार का एकीकरण किया गया, कि मतलब जो है ग्लोबल विलेज बना दिया गया है या ग्लोबल मार्केट बना दी गई है, कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड बन गई है। कोई भी कंट्री अब क्या होगी? क्लोज इकॉनमी में नहीं रहेगी। सबको किसी भी कंट्री में जाके ओपनली व्यापार करने, क्रय विक्रय करने का लीगल राइट सबको होगा। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी का अंतर्ग्रहण कितना है? तो 2200 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2300 कैलोरी और 2500 कैलोरी। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा बी, ठीक है। तो इसी में ये बताया गया है कि 2100 कैलोरीज जो हैं
ज़रूरी है नगरीय क्षेत्रों के लिए, नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो कि बीपीएल के नीचे नहीं है, बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं अपना, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निरंतर रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? ठीक है, आकलन करता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो है NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO जिसे बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI या वर्ल्ड बैंक WBG से बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हमारा, हमने ऊपर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आपको तो ये पता ही होना चाहिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, NSSO। यही जो है क्या करती है, सर्वेक्षण के आधार पर निरंतर रेखा के नीचे लोगों का आकलन करती है। तो आई होप कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, डेली जो है इस पे आपको वीडियोस मिलेंगी, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर ही लें अपने हिसाब से आप, और शेयर भी कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।